समाचार कैरी ने उन्हें कार्य किए हैं कि उसके लिए यहाँ पर व्याख्यान करने के लिए समय भी कम है। आज के इस मीडिया महाकुंभ राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2024 समाचार कैरी द्वारा जो किया जा रहा है, मैं सबसे पहले तो समाचार कैरी के इस समूह को बधाई देना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छा कार्य है, इन्होंने इसकी शुरुआत की और आज ये लगातार चौथा अवार्ड है और मेरे ख्याल से अब तक का सबसे भव्य कार्यक्रम ये होने वाला है। जिस तरीके से राजेश जी बता रहे थे कि ये इतिहास गवाह है, हमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार ने हमारे देश की नींव को खोखला कर दिया है, उससे अगर कोई बचा सकता है तो मैंने बात पहले भी कही थी, तो वो खाप पंचायत और मीडिया समूह मिलकर कोई लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग कामयाब होंगे। आज के परिवेश के अंदर खापों का इतिहास रहा है। जाति धर्म से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिस तरीके से मीडिया चौथा स्तंभ हिंदुस्तान के अंदर कहा जाता है, उसी तरीके से एक खापों का भी अहम रोल रहा है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष तरीके से, निस्वार्थ तरीके से काम करने का कार्य रहा। और मैं हमेशा कहता हूँ, इन्हीं खापों ने मुगलों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और इन्हीं खापों ने अंग्रेजों को भी यहाँ से भगाने का काम किया। क्योंकि ये खाप पंचायत का जो सिस्टम है, आप देखोगे तो दिल्ली के चारों तरफ मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की घेराबंदी की गई थी, उस दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए इन खापों का, खाप पंचायतों का गठन किया गया था और इनके अंदर इस तरीके का परिवेश किया गया था कि ये खाप पंचायतें जाति धर्म में ना बढ़कर, क्षेत्र में ना बढ़कर एकजुट होकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम किया। और उसी कड़ी में यह आज तक का निरंतर प्रयास रहा है। और आज के परिवेश के अंदर जिस तरीके से राजनीति का बोलबाला भ्रष्टाचार के ऊपर हावी होता जा रहा है और भ्रष्टाचार राजनीति के ऊपर हावी होती जा रही है, चाहे उसमें हमारे अधिकारीगण हो, चाहे नेतागण हो, सब लिप्त होते जा रहे हैं। आज आवश्यकता है अपनी आवाज को मजबूती से उठाने की, बुलंदी के साथ उठाने की और उसको भ्रष्टाचार मुक्त कराने की। इस लड़ाई को हम सब मिलकर यहाँ से प्रण लेके जाएंगे और बाकी बातें अंदर करेंगे और इसी कामयाबी के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। सोलंकी जी, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें और वो आए दीप प्रज्वलन के लिए। उनके साथ चौधरी दलजीत सिंह से मैं आग्रह करूंगा, प्रधान भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश, वो भी आए। हमारे पत्रकारिता के आदर्श, हमारे स्तंभ राम सिंह बराड़ जी, बलवंत तक्षक जी, मैं आप दोनों से प्रार्थना करूंगा आप भी आए दीप प्रज्वलन के लिए। और प्रियंका कात्यान, मिस्टर नागेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, जो निदेशक हैं हरियाणा कला साहित्य परिषद के। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत, अभिनंदन। वो यहाँ पर मौजूद है आदरणीय दिनेश सागर जी, उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा वो भी आ जाए दीप प्रज्वलन के लिए। और ईश्वर सिंह दुहन जी, जो
हमारे हीरो है, रियल हीरो ईश्वर सिंह दुहन जी। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें दीप प्रज्वलन के लिए श्री ईश्वर सिंह दुहन जी, पूर्व आईजी हैं आईटीबीपी से हैं और एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति उस व्यक्ति को पगड़ी बांधता है। तो आज स्टेज पर सभी आदरणीय नारी शक्ति सहित विशिष्ट लोग स्टेज पर खड़े हैं और सब पगड़ी को हाथ लगाएंगे। सबसे पहले पहली पगड़ी हमारे बहुत ही आदर के योग्य 360 के अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी को बांधी जाएगी। तालियां एक बार। पगड़ी को सभी हाथ लगाएंगे और आदर स्वरूप जो सरदार जी आप आ जाओ ऊपर पगड़ी बांधने वाले, फिर जो पगड़ी के स्पेशलिस्ट है वो पगड़ी बांध देंगे। खाप का मतलब क्या होता है? सभी धर्म, सभी क्षेत्र और सभी पगड़ी बांधेंगे। सभी खाप, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का एक समूह, एक गांव नहीं, एक खाप में किसी में 12 गांव है, किसी में 20 गांव है, किसी में 24 गांव है। तो 360 खाप के अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी को पंचकूला की पावन धरती पर राष्ट्र गौरव अवार्ड के इस सम्मान समारोह में पगड़ी बांधकर सम्मानित किया जाता है। तो तालियां, भारत की आन बान शान। सबसे पहले जो सम्मान किया जा रहा है भाई सुरेंद्र सोलंकी जी का सम्मान किया जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और उसके बाद ये मीडिया समूह है। निसंदेह इसके बाद हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब हैं राम सिंह बराड़ जी को पगड़ी बांध के सम्मानित किया जाएगा। ये ऐसा नाम है, इन्होंने अपने जीवन में पत्रकारिता को कभी कलंकित नहीं होने दिया और पत्रकारों की हकों की आवाज के लिए सदैव लड़ते रहे हैं। ये बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। इनको जिंदगी में कितने प्रलोभन मिले, कभी झुके नहीं, कभी अपने साथियों के लिए बिके नहीं। ऐसे भाई का सम्मान करेंगे अब। जी हाँ, राम सिंह बराड़ जी, आप भाई साहब आगे आ जाएंगे। एक पगड़ी लेके आओ भाई साहब, सभी तैयार रखो टाइम का बचाते हुए। आज इस मंच पर पत्रकार के जगत के दिग्गज और समाज की प्रमुख लोग मिलकर के खापों को सम्मानित कर रहे हैं। जी चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जिंदाबाद, 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 भारत देश की तपे खापे जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और उस समाचार क्यारी समूह के द्वारा आयोजित मीडिया महाकुंभ के राष्ट्रीय गौरव अवार्ड के अवसर पर आए हुए सभी सम्मानित जन, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के भतीजे आजाद जी, भाई आदित्य धनखड़ जी, हमारे सुरेडा 18 के प्रधान राव त्रिभुवन जी, दिल्ली प्रदेश जाट महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र डागर जी, किसान यूनियन दिल्ली के अध्यक्ष भाई दलजीत डागर जी और तमाम हमारे आए हुए सभी अधिकारीगण और समाज के प्रबुद्धजन, तमाम मेरी मातृशक्ति, क्योंकि ये अवार्ड जो है कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाचार क्यारी द्वारा ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए समर्पित है। तो सबसे पहले मैं अपनी मातृशक्ति को वंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे हरियाणवी कलाकार पद्मश्री अवार्डी भाई महावीर गुड्डू जी, जिनकी प्रस्तुति देखकर मैं देख रहा था हर आदमी के अंदर हर्षोल्लास हो गया था। और हमेशा मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि जो उत्तर भारत की हमारी संस्कृति है वो अपने आप में एक मिसाल है, जिसको आज ना सिर्फ हिंदुस्तान के लोग, विश्व के लोग भी उसको अपनाने के लिए आतुर रहते हैं। और हमें विशेष तौर पर हमारे नौजवान साथियों को यहां से ये संकल्प लेके जाना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए
अपने नौजवान साथियों को प्रेरित करे। और कहीं ना कहीं मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि नौजवान साथी आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृति और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। वो हमें उनको आवश्यकता है कि हम उनको अपने संस्कार भी दें, साथ ही साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए उनको प्रेरित भी करें। आज समाज के अंदर, खास तौर पर नौजवान साथियों के अंदर दो त्रुटियां सबसे ज्यादा फैल रही है और उसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेवार हैं। एक तो नशा और दूसरा हथियार। मैं विशेष तौर पर समाचार क्यारी के हमारे चीफ भाई राजेश शर्मा जी और संजय शर्मा जी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि पिछले दिनों भी जब हमने ये कार्यक्रम किया कि हमें अपने नौजवान साथियों को नशे से और हथियारों से दूर रखने की जरूरत है और उनको दिशा देने की काम है, तो सबसे पहले समाचार क्यारी ने उसका सहयोग और समर्थन किया। और जिसका नाम ही इतना सुंदर है, मैं गाना सुन रहा था अभी, इनकी प्रस्तुति जिस तरीके से समाचार क्यारी के बारे में की। आज के दौर में कोई भी आप हरियाणवी गाने सुन लो या वैसे सुन लो, उसमें 2-3 लाइन होती है, वही दोहराई जाती है, लेकिन तकरीबन 5 मिनट के गाने में हर लाइन अलग थी। उसका मतलब यह था कि इन्होंने इतने कार्य किए हैं कि उसके लिए यहाँ पर व्याख्यान करने के लिए समय भी कम है। और जिसका नाम इतना सुंदर हो, समाचार क्यारी। अभी आदित्य भाई बता रहा था कि तरह तरह के फूलों को यहां पर इकट्ठा हुआ है, इकट्ठा किया गया है, तो नाम ही इनका समाचार क्यारी है। क्यारी का मतलब अनेकों क्यारी, जिसके अंदर अनेक तरह के फूलों को, अनेक तरह के गुलदस्तों को इकट्ठा किया जाता है। और हमेशा से गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए आवाज उठाने का काम पिछले 27 सालों से कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसी का उदाहरण है कि कोई 400 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 200 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 300 किलोमीटर दूर से आया है। ये सब इनके काम की तारीफ के लिए यहां पर सब लोग आए। और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि न जाने कितने सालों से इन खाप पंचायतों ने मुगलों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। और इन खापों का जब गठन किया गया तो यह सोच के किया गया था कि हमारा समाज एकजुट रह सके, वो जातियों में, धर्मों में ना बट सके, और इस तरीके से इन खापों का गठन किया गया था। और विशेष तौर पर मैं अपनी बात करूं तो हमारी देश की, उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप पंचायत होने के नाते इसमें 36 बिरादरी का और सभी समाज का इसमें सहयोग और समर्थन रहता है। हमारे तकरीबन 34 तपे जो अलग अलग समाज से आते हैं और एक गुलदस्ते की तरह सब लोग सजा के रखे हुए हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने जब ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो पालम गांव की पावन भूमि से ये आह्वान किया था कि आज हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार एक ऐसी कीड़ा बन चुका है जो कहीं ना कहीं खोखला करती जा रही है हमारी पूरे समाज को, पूरे देश को। और उसके खिलाफ जिस तरीके से मीडिया हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, उसी तरीके से खाप पंचायतों की भी एक अहम भूमिका है। खाप पंचायतों ने हमेशा लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम किया, गरीब मजदूर पिछड़े की आवाज बनने के लिए काम किया। जिस परिवार के पास वकील करने के लिए पैसे नहीं थे, वहां पर खाप पंचायतों ने फ्री में बैठ के लोगों को संतुष्ट करके उनके समझौते कराए। जो कोर्ट में फैसले सुप्रीम कोर्ट तक नहीं होते, वो खाप पंचायतें बैठ के करा देती। तो इस तरीके से न्याय की एक प्रणाली का है। और आज एक गठजोड़ खाप पंचायत का और मीडिया समूह का, विशेष तौर पर समाचार क्यारी का जो हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में इस गठजोड़ से कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को राहत मिलेगी। गरीब मजदूर की आवाज को कोई उठाने वाला नहीं होगा, तो उसकी आवाज खाप पंचायत और मीडिया समूह, समाचार क्यारी मिलकर उठाएंगे। मुझे याद है पिछले 3 साल के अंदर मेरे पिताजी के जाने के बाद जब भी कोई आवाज
चाहे हमारे किसानों आंदोलन की बात हो, चाहे महिला पहलवानों के आंदोलन की बात हो, और चाहे किसी गांव देहात की कोई बात हो, तो मुझे वहां पर संजय भाई हर जगह मिले। और यही हमारी ड्यूटी बनती है। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि या तो कोई जिम्मेवारी लो मत, और जिम्मेवारी ले ली तो फिर किसी चीज की परवाह मत करो, उसको बखूबी से, ईमानदारी से, लोगों के कल्याण के लिए, गरीब किसान मजदूर की आवाज के लिए मजबूती से निभाओ। और मैं आप लोगों के सामने आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले 3 साल के अंदर हमने अभी दिल्ली के अंदर भी एक आंदोलन की शुरुआत की, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो 75 सालों में दिल्ली देहात की समस्याएं कभी उसका समाधान नहीं हुआ, हमने पिछले 3-6 महीने के अंदर लगभग 11 समस्याओं में से 6 समस्याओं का समाधान तुरंत कराया। दिल्ली के गांव के अंदर हाउस टैक्स माफ कराया, ग्राम सभा की जमीनें जो सरकारें डीडीए कब्जा लेती जा रही थी, वहां पर माननीय उपराज्यपाल से दिल्ली के ग्रामीणों के लिए आश्वासन दिलवाया और ये कानून बनवाया कि ग्राम सभा की जमीनों पे जो गांव चाहेगा वो बनेगा। ऐसे अनेकों समस्याएं थी जिसका समाधान हुआ। मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी मंजिल दूर नहीं है, सिर्फ हमें 2 चीजें अपनानी पड़ेंगी। एक तो हम जागरूक रहने की हमें आवश्यकता है, और दूसरा एकजुट रहने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो आज मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करूंगा कि मैं हमेशा पिछले 3 साल के अंदर इस बात को लेकर प्रयासरत हूं कि कहीं ना कहीं जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमारा आने वाला भविष्य है, वो कहीं ना कहीं दिशाहीन होता जा रहा है, उसको दिशा देने का काम करे। और ये जो 2 मुहिम हमने मिलकर चलाई है, इसको पूरे हिंदुस्तान में लेके जाएं कि नौजवान साथी नशे से और हथियारों से दूर रहे। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और विशेष तौर पर समाचार कैरी के हमारे भाई राजेश शर्मा जी, संजय शर्मा जी और इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पर किया। मन तो ऐसा कर नहीं रहा कि यहाँ से जाऊं, लेकिन कुछ मजबूरी है। और मुझे जितना भी यहाँ पर अनुभव हुआ, मैं शायद पहली बार आया हूँ यहाँ पर, मेरे पिताजी आए 1-2 बार, मुझे तो बहुत अपने आप को अंदर से गौरवान्वित महसूस होता है कि आज इस तरह के आयोजन अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए, और विशेष तौर पर महावीर गुड्डू जी से कहूंगा कि आप कोशिश करो कि आपको, तो मैं ये कहता हूं कि एक अवार्ड नहीं, आपको तो 10 अवार्ड मिलने चाहिए। आप इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो भी कोई साथी आपको याद करे, आप वहां इस तरह के आयोजन करते रहिए ताकि हमारी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।